नमस्ते दोस्तों, गोदान के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति, अप्सरा की आवाज़ में। हीरा का कहीं पता न चला, दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहाँ तक दौड़ धूप हो सकी, फिर हार कर बैठा रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर भी और प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वो पुनिया को दबाए रखता था। उसके चले जाने से अब पुनिया कोई अंकुश ही न रह गया। होरी की पट्टेदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी। उससे वह क्या तनातनी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया को बकाया लगान वसूल करने के लिए कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाये के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजदूर न मिले और होरी ने अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात काम करके उसके धान रोपे। यह होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ में फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में ध्यान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन बराबर मुनमुटाव चला। गोबर ने भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने ही घर में परदेसी बना हुआ था। दो नाव पर सवार होते वालों को दुर्गति ही होती है, वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि एक अलौकिक रूप धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दारोगा जी ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली, धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने अपने झटके से पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दारोगा जी की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दारोगा जी ने बहुत मानता था, तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। यह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसने अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वो मर्दों को भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर वह कुछ न बोलती थी, और यही इसीलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर उसे अब भी दया आ जाती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना में तुष्टि के लिए काफ़ी था। इसी बीच होरी ने ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला थी। होरी उसकी चपेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने उसकी सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला है, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा हो तो उसे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बेरियों से भी बैर नहीं रहता। वो तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे। सुख किया है उसी के साथ, दुख भोगा है उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ी जाट ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है। किसी से ताकता नहीं, खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि मैं कुछ कहना बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आ जाए, मगर मैं हाथ न उठाऊंगी। होरी लज्जाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है वो मैं ही जानता हूँ। और जो मैं क्रोध में डूब मर रही थी तो क्या रोने के लिए बैठा रहता? मेरा लिहाज भी तो साथ चिता पर आ जाती। अच्छा चुप रहो, बेताल की बातें बंद करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे डाल दी जाती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा ना बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बड़ी सब बड़ों के सिर आ जाती। माघ के दिन थे, महावट लगी हुई थी। घटाटोप अंधेर छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक तो सूझता था
होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत में मेंढ पर अपने मेंढैया को लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सोए रहे, लेकिन तार तार कंबल और गटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गिली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तंबाकू भी न मिला था कि उसे से मैन बहला था। उपला सुलगा लाया था और शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों से पेट में डालकर, हाथों से जांघों के बीच दबाकर, कंबल में मुंह छिपाकर अपने ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए वो मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार की ज़बरदस्ती बनवा दी थी, वही जब तक एक बार काबुली के कपड़े से लिए थे, जिसके पीछे कितनी सासत हुई, कितनी गालियाँ खानी पड़ी। और यह कंबल उसके जन्म के पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी के में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे हैं। बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वो भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन नहीं आता कि लगान और महाजन को देखकर कभी कुछ बचाओ और बैठे बिठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया से, करो तो ये संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि पुनिया को लूट देता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बार याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डोल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर अच्छे नहीं है। न हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ। अभी तक उसमें मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों में सामने उसने मारना नहीं चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कमर न छोड़ी थी, माफ़ कीजिएगा, कोई कसर न छोड़ी थी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी भी जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता उसकी साड़ी फट गई, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थे गलिया लगाकर चल सकती है, उसकी साड़ी तो हमारे पैबंदों की बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर भी कौन उसका मनोहार कर रहा है। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा अधरापन कराती, 2-4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बूढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो, इस बीमारी में आकर उसने नर्म कर दिया, नहीं जाने तक कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बात हुई थी, वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी कि होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मुझे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मुझे सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे ले। सहसा उसे मुंडिया के सामने चूड़िया की झनकार सुनाई थी। उसके कान लगाकर सुना, हाँ कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हज़ारों रुपए गड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई करते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते। अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच हो तो ऊँचे है, उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखें देख कर मक्खी निकलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपने लाज न रखे, छोटों को तो अपनी लाज रखनी ही पड़ती है। पर नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो। और झटपट से उठा, मुंडिया से बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देनी आई। उसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। ज़रूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंड के मारे नींद भी आती है, तो इस जाड़े पाले में कैसे आ गई? सब कुशल तो है? हाँ सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मंडिया ने आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में काली लगा दी। उसकी करनी का क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। क्या हुआ? किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूँ क्या कर बैठा? चलकर पूछो उसी रॉड से। किस रॉड से? क्या कहती है तू? बोरा तो नहीं है गई? हाँ बोरा क्यों नहीं जाऊँगी, बात ही ऐसी हुई कि छाती दुगनी हो जाए।
होरी के मन में प्रकाश की एक नवी लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती किस रॉड्स को कह रही है, उसे जुनिया को, और किसको? तो जुनिया क्या यहाँ क्या आई है और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया, इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार हिरानी जाते देख कर वह खटकता जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं, मगर जिस रुई के गोले को उसने नीचे आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, यह कोई देवता भी न समझ सकता था। गोबर ऐसा लंपट व सरल गवार जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, जुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, जुनिया ने कुछ कहा? नहीं, गोबर कहाँ गया? उसने कह कर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है। उसकी चहेती को यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यही कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़ी पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुई जुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में मैं तो इसे क्षण भर भी नहीं रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन दोनों ने ताक झाक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो जुनिया लगी घबराने। कहने लगी, कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेकर कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं परान दे दूंगी, तो बोला तू चल मेरे घर, मेरे कोई कुछ न बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूँगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह नो लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया उसका फल वो। चूड़िया ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर में कौन मुँह लेकर जाओ, भगवान इसी संतान से तो बांध ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में काव काव मच जाएगी। ऐसा जी होता है माहौर खा लूँ। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में ना रखूँगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे। मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठे। अच्छा चल, देखो कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूँगा। दाढ़ीदार बोला, सब कुछ देख रहा था पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेया होता है। वह क्या जानता था इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है? जानता क्यों नहीं था? गोबर दिन रात घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं जुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मुंडिया से निकल कर गाँव की ओर चले। होरी ने कहा 5 घड़ी के लिए ऊपर रात हो गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गाँव को मुँह ले जाए। चोर ऐसे गाँव में नहीं आते, धनिया के घर आ जाते हैं। धनिया ने छिटक कर होरी के हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाता, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज क्यों नहीं खुल जाए? वह मेरे घर आई क्यों? जाए जा गोबर है, उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ कर किया था? धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी। तो चिल्लाए करे, मुद्रा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ? यह तो सोचो। जाए जा उसके सगे हो, हमारे घर में उसका क्या रखा है? हाँ लेकिन इतनी रात गए, घर से निकालना उचित नहीं, पाव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और अगत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जा जाए जाए। क्यों अपने मुँह में कालिक लगाऊँ? मैं तो गोबर को भी निकाल कर बाहर कर दूँगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिक जो लगनी थी वो तब लग चुकी, वह अब जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजरे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सुन, उस पर हाथ न उठाना, वो तो आप ही रो रही है। भाग के खोटी न होती तो वह दिन क्यों आता?
होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह इस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों के ही हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस बीत यौवना में वह कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। इस आलिंगन में कितना था वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधा और सारी मलवृद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दरवाजे से अंदर झाँका। दीवार पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके प्रद्युम्न प्रकाश में जुनिया घुटने के सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आगत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी ऋषि की छाँ खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वो भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसके निगल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांपते हुए उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुए बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दूर दुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसे तू भोला की बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देख सकेगा। बहुत बात जो लगेगा वो हम सब दे देंगे, तू खातिर जमा रख। जुनिया सांत्वना पाकर भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुणा के आवेश में अब खुद को ना रोक सकी। बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूँगी काका और भैया को। संसार को उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध में आवेश में जुनिया को उल्टा और कलंकिनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो जुनिया से स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे वाक्य सुने तो होरी के पाँव छोड़कर धनिया के पाँव से लिपट गई। वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आँख भर कर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पूछ रही थी, उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को पैरों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और जुनिया ने पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? जुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज़ आंसुओं से डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था? बातों तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है? गांव में ही कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़ी है। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वह निभानी पड़ती है। इस तरह भाग कर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने जुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निवाह करना चाहिए कि मुंह में कालिक लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूंगी। और ही वही पुआल पर लेटा। गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदयाकाल में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ धनिया और जुनिया का ये प्रेम भरा स्नेह आपको पसंद आया होगा। आज ये कहानी ही हमें सवालों के साथ छोड़ रही है। आज मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दिल से धन्यवाद।